अस्सलाम वालेकुम ऑल द डियर्स। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन में हम जो तीन लॉज हैं उसको कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि जो मेरे आने वाले न्यू वीडियोज़ होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन को तो हमने पहले ही बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रेशर के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमें पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एट कांस्टेंट क्या होता है इसमें? टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या होता है? टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे दिया टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट नहीं देंगे तो हमारा ये जो लॉ होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब दूसरा हमने लॉ पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स में क्या था? चार्ल्स लॉ ने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के, टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या है इसमें? प्रेशर। कांस्टेंट हम क्या रखेंगे इसमें? प्रेशर। तो यहाँ पे कांस्टेंट इज प्रेशर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये भी लॉ हमारा इनवैलिड हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लॉज हम। अब तीसरा लॉ हमने पढ़ा है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो क्या कहता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो वो क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों में क्या, इसमें क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या होंगे? इसमें कांस्टेंट होंगे। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एट कांस्टेंट क्या होगा? टेम्परेचर और प्रेशर। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये भी लॉ हमारा क्या है? इनवैलिड हो जाएगा। तो ये तीन लॉ हमने पढ़े। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के। कांस्टेंट में क्या होता है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा ये लॉ क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। और सेकंड में हमने क्या पढ़ा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर का है। किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर। उसमें कांस्टेंट क्या है? प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वैलिड होगा, अगर नहीं होगा प्रेशर कांस्टेंट तो इनवैलिड होगा। तो ये सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ। वो क्या? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स के। उसमें कांस्टेंट क्या होते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें इसमें क्या होती है? इस लॉ में क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये लॉ भी हमारा क्या है? इनवैलिड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? तीनों लॉ को क्या करें? कंबाइन कर रहे हैं। तीनों लॉ को कंबाइन करके हम प्रूव करेंगे कि पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? तीनों को कंबाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंबाइनिंग ये क्या है?
these three laws, इन तीनों लॉज को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्बाइन कर रहा हूँ। 1 2 3 तीनों लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, तीन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्बाइन कर रहा हूँ। तो कॉम्बाइन करने में मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको कॉम्बाइन, इसको भी तीनों को कॉम्बाइन, तो क्या होगा 1/p इंटू क्या होगा, टेम्परेचर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा क्या है, तीनों लॉ हमने कॉम्बाइन कर दिया। अब इसको मैं अपना ये रीअरेंज करके सही लिखता हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/P। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी इसको हटा के हम कोई कांस्टेंट देंगे, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा वो मैं दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, जनरल गैस N/P। ये हमारे क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या करते हैं, जनरल गैस या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कांस्टेंट दे दिया। तो यहाँ पे अगर ये प्रेशर यहाँ पे डिवाइड करा है, यहाँ आएगा क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू N/T। ये हमारे पास क्या होगा, प्रूव्ड हो गया कि यहाँ पे या मैंने इसे गलत लिख लिया, ऐसे सिर्फ रीजन पी वी इज इक्वल टू NRT। ये क्या हमारा प्रूव्ड हो गया कि पी वी इज इक्वल टू NRT, जो हम करना चाह रहे थे, पी वी इज इक्वल टू NRT। किसका, इसको क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, दोनों ही एक इक्वेशन के नाम है। या आइडियल गैस इक्वेशन कह दो या जनरल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू NRT। अब इसमें आर क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल गैस, इसकी वैल्यू क्या है, तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसके क्या है, यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, और इसकी वैल्यू क्या है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी क्या है, ये वैल्यू है जनरल या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको तीनों को ला को क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ये मैंने प्रूव कर दिया कि पी वी इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहाँ पे तीनों को मैं रब कर रहा हूँ। अब हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपन मोलर मास। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वो हमने, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं, हमें क्या आइडियल गैस किसके बराबर है, पी वी इज इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 1 लिखें या नहीं लिखें, तो यहाँ पे 1RT। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो कांस्टेंट है इसको निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा, तो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू R। ये उस सूरत में जब हम नंबर ऑफ मोल कितने 1 दिया होगा, तो हमारी जो इक्वेशन होगी ये, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और ये जब हम किसी प्रॉब्लम में यूज़ का, प्रॉब्लम अगर हमारे पास आएगा, तो हमारे अगर ये तीनों चीज़ें दी होंगी किसी प्रॉब्लम में, तो हम इसको अपना ये कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और हम इसमें क्या है, इसमें नहीं तो बॉयल्स लॉ यूज़ होगा, ना ही चार्ल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ में हमें पता है क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर पहले ही दिया हुआ है, और चार्ल्स लॉ अगर यूज़ करें तो उसमें तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, तो हम ये बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ के ज़रिए हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे तीनों चीज़ें दी होंगी, तो यहाँ हम जनरल अपने यह गैस कांस्टेंट वाला गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो अगर ये तो पहली कंडीशन। अगर मैं क्या करता हूँ,
पहली और इनिशियल और सेकंड कंडीशन बना रहा हूँ, या इनिशियल और फाइनल कंडीशन। तो हमें पता है इनिशियल में P1 V1 अपन T1 आ जाएगा, और इसमें क्या है फाइनल में क्या है P2 V2 T2। ये अगर सेकंड करने, अगर हम पहले जो अपने किया था उसमें P1 V1 अपन T1, और दूसरा अगर हम करेंगे चेंज करेंगे उसका तो P2 V2 अपन T2। ये पहली इनिशियल कंडीशन होगा, जब हम उसको टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेंगे तो ये फाइनल कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये इनिशियल और ये क्या है फाइनल कंडीशन। अगर हम कोई चीज़ चेंज अगर इनिशियल है तो ये सेम टू सेम, अगर हम चेंज करेंगे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चीज़ें चेंज करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं रब कर रहा हूँ, ये सारा रब कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर थे, मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एन नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पे मैं दूंगा पी वी इज इक्वल टू मास अपन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। सही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मास को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो पी एम, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मास अपन वॉल्यूम इंटू आर टी। ये हमारे पास क्या आ गया, मास इंटू आर टी अपन वॉल्यूम। अब हमें पता है ये फैक्टर किसके बराबर होता है, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसका, मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का मास कितने वॉल्यूम में पड़ा है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ पी एम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर इंटू टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डेंसिटी फाइंड आउट करना, तो डेंसिटी को यहीं पे रखूँगा, आर टी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी एम अपन आर टी इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी आ गया, किसी भी गैस की कितनी डेंसिटी है, तो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हमें दिखा, हमें क्या है, यहाँ पे डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर और मास के दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और प्रेशर, और इनवर्सली किसके, टेम्परेचर के। ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के, और किसके, मास के। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे इनवर्सली किसके, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे इनवर्सली टेम्परेचर। अगर हम कोई ऐसा सिलेंडर लेते हैं, उसमें क्या है, गैस फिल आउट करते हैं। ये कोई सिलेंडर है, इसमें क्या है, गैस फिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई गैस फिल आउट की हुई है, ये कोई गैस है। अब डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई पिस्टन लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं क्या है, इसका वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, वॉल्यूम जैसे ही मैं कम करूँगा तो ये वॉल्यूम पहले इतना था, अभी क्या है, कम हो जाएगा। पहले क्या है, ये इतना था, अब वॉल्यूम क्या है, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाने के नतीजे में क्या है, ये जो मालिक्यूल हैं पहले दूर दूर फैले हुए थे, अब क्या है, करीब आ गए। करीब आने की वजह से इसमें क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। प्रेशर इंक्रीज कर जाने की वजह से इसमें क्या है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा, या प्रेशर ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। दोनों कंडीशन में सेम बात है। अगर डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ज़्यादा तो डेंसिटी भी उससे कि गैस की क्या है, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे दूसरा है मास के। तो यहाँ पे अगर गैस हम ज़्यादा फिल्ड आउट करेंगे तो इसमें क्या है, मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होने की वजह से उसमें क्या है, डेंसिटी ज़्यादा होगी। थर्ड में क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हमारा कोई गैस सिलेंडर है, इसमें गैस फिल्ड आउट है, ये क्या है, हमारे पास है गैस सिलेंडर है, ये हमारे पास एक कोई गैस सिलेंडर है, उसमें गैस फिल आउट है। अब पहले तो इसकी डेंसिटी कुछ थी, कुछ D1 थी इसकी डेंसिटी। अब मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर ज़्यादा किया, तो ये मालिक्यूल पहले करीब करीब थे, अब क्या करेंगे, ये दूर दूर चले जाएंगे, इतने फासले पे दूर दूर। अब इसकी क्या है, डेंसिटी पहले ये इसमें डिस्टेंस कम था, अब क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गया, अब डिस्टेंस इतना बढ़ गया है, तो इसमें क्या है, डेंसिटी भी कम हो जाएगी।
और ये यहाँ पे प्रेशर भी, दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी। तो टेम्परेचर के क्या है, डेंसिटी इन्वर्सली है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो ये दोनों इन्वर्सली हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये दोनों इस कंडीशन में। अब हमने क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी, PV = nRT। कैसे कि हमने 3 लॉज, एक बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ और थर्ड था हमारा एवोगैड्रो लॉ। तीनों लॉज को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के नतीजे में हमें मिला PV = nRT। ये जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल = मास पर यूनिट मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपन मोलर मास। तो यहाँ पे मैंने क्या PV = nRT लिया था। तो nRT जहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स था, वहाँ पे मैं मास अपन मोलर मास रख दिया। मास को मैं क्या यहाँ पे ये डिवाइड करा, यहाँ जाएगा क्या, मल्टीप्लाई कराएगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा डिवाइड करेगा। दोनों को रीअरेंज कर दिया, इसको इधर सेंड के भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, दोनों को चेंज कर दिया। अब हमें पता है मास अपन वॉल्यूम किसके बराबर है, डेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम = डेंसिटी। तो यहाँ पे मैंने डेंसिटी दी, ये RT का RT सेंटर था। अब मैं डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये जो दोनों फैक्टर है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भेज दूंगा। तो यहाँ पे इसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे दोनों का, अब हमें क्या था, डेंसिटी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रही है, प्रेशर और मास के। डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर और मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनवर्सली किसके, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे जो आ रही है तो वैसे कांस्टेंट है, तो इसकी सेम वैल्यू होगी। तो हमने लिखा डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल प्रेशर, किसी भी गैस के जो डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और दूसरा मैंने लिखा डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, मास के। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मास के। तो यहाँ पे मास के भी डायरेक्ट, अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। थर्ड में है टेम्परेचर के क्या है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये 1/T आ रहा, ये क्या है 1/T। तो ये इनवर्सली, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी किसी गैस के मालिक्यूल की कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो मालिक्यूल होते हैं वो ज़रा दूर दूर चले जाते हैं, पहले करीब होते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो मालिक्यूल क्या है, दूर दूर चले जाएंगे, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये था आज का हमारा सारा टॉपिक, आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, जिसे हमने प्रूव कर दिया कि PV = nRT क्या होता है। उसके बाद हमने 3 लॉज पढ़े, उसको भी हमने डिफाइन किया, और उससे हमने क्या है, एक इक्वेशन निकाली जिसको हम कहते हैं PV = nRT या जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो ये था सर आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।